हेलो दोस्तों, जैसे कि मैं दीपक जोशी आपके लिए रोज एक नया वीडियो लेकर आता हूं बैटिंग को लेकर, क्रिकेट को लेकर, जिसमें मैं आपको कभी बैटिंग का बताता हूं, बॉलिंग का बताता हूं और आपके जो टेक्निकल थॉट्स हैं मैं आपसे वो डिस्कस करता हूं। और दोस्तों, अगर तो आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं जो आज आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो मैं बैट्समैन के लिए बनाने जा रहा हूँ। वो वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक बॉटम हैंडेड प्लेयर है और आप बॉटम हैंड से खेलते हो तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप एक बॉटम हैंड प्लेयर हो, और ऐसे कौन से 5 तरीके हैं जिनसे आप जान सकते हो कि आप एक बॉटम हैंड प्लेयर हो। तो आज दोस्तों हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आप बॉटम हैंडेड प्लेयर क्यों हो। तो अब जाता है, तो अगर हम बॉटम हैंड बैट्समैन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें ये भी पता होना जरूरी है कि बॉटम हैंड बैट्समैन होता कैसा है, या बॉटम हैंड हम किसको कहते हैं कि एक बल्लेबाज बॉटम हैंड क्या रहता है। तो इसके लिए मैं आपको दोस्तों पहले तो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी आपने देखा होगा कि मैच में एक प्लेयर जब स्लॉग के ओवरों में आके एक पावर हिटिंग करता है या वो अपना सिंगल डबल की गेम को चेंज करके हिटिंग करता है, जब वो पावर हिटिंग करता है तब आपने देखा होगा कि कमेंटेटर जो रहते हैं वो बोलते हैं कि अब बल्लेबाज बॉटम हैंड का यूज कर रहा है, जिससे उसका बॉल मिड विकेट यानी लेग साइड की तरफ जाता है और बहुत तेज जाता है। तो आपने देखा होगा इन पावर हिटिंग में, आपने देखा होगा कई बार विराट कोहली बहुत अच्छा बॉटम हैंड से खेलते हैं लास्ट में, और महेंद्र सिंह धोनी तो लास्ट में बॉटम हैंड से ही बहुत लंबे छक्के मारते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों कि हाँ, बॉटम हैंडेड प्लेयर जो रहता है वो हमें ये तो पता लग गया कि अगर हम लेग साइड पे खेल रहे हैं तो हम एक बॉटम हैंडेड प्लेयर हैं। बट अमूमन जो बैट्समैन रहते हैं उनको यही लगता है कि जब भी हमने हिटिंग करनी है, अगर मैं बॉटम हैंड से अपने ग्रिप को टाइट पकड़ूंगा तो शायद मैं पावर हिटिंग करूंगा या मैं अच्छा खेलूंगा। बट दोस्तों, अब मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत से जो अच्छे बैट्समैन हैं वो स्टार्टिंग से ही जब भी बैटिंग करने आते हैं तो वो बॉटम हैंड से ही खेलना शुरू करते हैं। तो इसका जो नुकसान रहता है दोस्तों वो ये रहता है कि जब भी एक बैट्समैन बॉटम हैंड से खेलता है आते ही, तो आपने देखा होगा कि जब भी एक बैट्समैन बैटिंग करता है तो वो उसकी कोशिश रहती है कि वो जितना हो सके अकॉर्डिंग टू बॉल खेले, बट वो नहीं खेल पाता। तो उसका रीजन क्या रहता है दोस्तों? उसका रीजन ये रहता है कि वो बॉटम हैंड तो उसका बहुत ज्यादा टाइट है और वो बॉटम हैंड से खेलने की उसको आदत लग रखी है। तो अब सवाल ये है दोस्तों कि हम कैसे पता करेंगे कि हम एक बॉटम हैंड प्लेयर हैं। तो इसका भी जवाब मैं दोस्तों आपको आगे पूरा दूंगा और आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि हमें ये कैसे पता करना है। इसके लिए दोस्तों आपको मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना होगा। अब दोस्तों हमें जो सबसे पहले पता करने की कोशिश करनी है वो हमने स्टार्ट करना है डिफेंस से। और डिफेंस के लिए हमें क्या करना है, अगर आप इन दिनों में ट्राई करना चाहते हो तो आप अपनी छत पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास 4-5 बॉल है, 6-7 बॉल में इनफ हो गया। 6-7 बॉल में हमें पता लग जाता है कि हम एक बॉटम हैंड प्लेयर है और हम बॉटम हैंड का यूज कर रहे हैं। तो अगर हमें ये पता करना है दोस्तों तो हमें क्या करना है कि हमें 5-6 बॉल लेने हैं और हमें वो क्या करना है, अपने स्टांस पे खड़े होके जहां पे आप बॉल देख रहे हैं इसी लाइन पे हमें अंडर आर्म ऐसे लूप बॉल देना है जो हमारे यहाँ पे डिफेंस का गिरे, और हमने वो कंटिन्यू ऐसे डिफेंस करने की कोशिश करनी है। तो आपके दिमाग में उस टाइम यही रहना चाहिए दोस्तों कि अगर आप डिफेंस करो तो वो बॉल आपको ये देखना है कि वो बॉल इस तरफ ना जाए, वो बॉल आपके बल्ले में लगने के बाद इस तरफ जाए। तो आपने उसके लिए यही सोचना है कि आपका बॉल इस तरफ जाना चाहिए। और अगर आप दोस्तों वो डिफेंस कर रहे हो और आपका बॉल जो बैट पे लग के इस तरीके से जा रहा है, यानी बैट पे लग के आपका इधर जा रहा है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप एक बॉटम हैंड प्लेयर हो और जो आपका बॉटम हैंड है वो टाइट हो रखा है इस तरीके से। अब आप देखोगे कि जब मेरा बॉटम हैंड टाइट है, अब जब मेरा बल्ला नीचे आ रहा है दोस्तों तो मेरे बैट का जो डायरेक्शन है ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है, यानी मेरा वर्टिकल स्ट्रेट नहीं है बैट, उसका फेस बंद हो गया है और जब बॉल लगेगा तो बॉल इस साइड जाएगा। और अमूमन जो बैट्समैन जब नवा हम बैटिंग करने आते हैं क्रीज में, तो आपने देखा होगा कि अगर आप स्टार्टिंग पे डिफेंस कर रहे हो और आपका बॉल इधर जाने की बजाय लेग साइड की तरफ जा रहा है, तो आपको 100% समझ लेना चाहिए कि आपका बैट बंद हो रहा है और आपका बॉटम हैंड टाइट है। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा पहला कारण कि हमें कैसे पता करना है। अब हम दूसरे कारण के लिए हम दोस्तों ड्राइव के माध्यम से समझेंगे कि हमारा ड्राइव के टाइम पे हमारा बल्ला कैसे आ रहा है।
अब दूसरी सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों कि अगर आप एक अच्छे बैट्समैन हो और आप सेट हो चुके हो, तो आपने देखा होगा कि आप अगर एक ड्राइव खेलने गए तो आपने देखा होगा कि ड्राइव खेलते समय आपका बॉल आप जिधर जा रहे हैं उधर नहीं जा रहा बल्कि ऑन साइड जा रहा है। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, हमारा बॉटम हैंड टाइट होता है, और जिससे क्या होता है दोस्तों, जब हम बॉल की तरफ आते हैं तो जब हमारा बॉटम हैंड टाइट है तो आप देखोगे कि मेरा बल्ला जब नीचे आया, देखो बॉटम हैंड टाइट होने के कारण जो मेरे बल्ले का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ हो गया है, ना कि इस तरफ वर्टिकली स्ट्रेट है। अब ये अगर बल्ला इस तरफ से आया मेरा और यहाँ से बंद हो गया बॉटम हैंड टाइट होने के कारण, तो बॉल मेरा ऑलवेज रॉन्ग डायरेक्शन पे जाएगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान देना है दोस्तों कि जब भी आप एक बॉटम हैंड प्लेयर हो तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपना बॉटम हैंड टाइटली रखना है, रिलैक्स रखना है, और आपको ऑलवेज जो बॉल को खेलना है वो वर्टिकली स्ट्रेट बैट से खेलना है, इस तरीके से। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा दूसरा कारण जो अमूमन बल्लेबाज करता है। अब तीसरा कारण जानते हैं दोस्तों क्या है। अब तीसरे केस में क्या होता है दोस्तों कि जब भी आप बैटिंग कर रहे हो और आपको एक बॉलर स्टंप टू स्टंप बॉल डाल रहा है और ऊपर डाल रहा है, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों कि जब भी आपका बॉटम हैंड टाइट रहता है तो आप जब उस बॉल को, अगर आपको पता है कि ये जो मेरा लाइन आया है ये मुझे सीधा खेलने वाला लाइन आया कि इस बॉल पे मैंने स्ट्रेट ड्राइव मारना है, तो इस केस में क्या होता है दोस्तों कि जब भी हमारा जो बैट आता है वो इस तरीके से आता है कि बॉटम हैंड मेरा टाइट है, तो मैं अगर इस बॉल को खेलूंगा आप देखोगे कि मैं कभी भी इस पोजीशन में अगर मेरा बॉटम हैंड टाइट है तो मैं स्ट्रेट ड्राइव नहीं खेल सकता। और इसमें क्या होता है दोस्तों, आप क्या गलती कर रहे हो कि जब भी आप देखने, अगर आपका ये हो रहा है कि आप स्ट्रेट ड्राइव खेलने जा रहे हो और आपका बल्ला बंद हो रहा है तो आपकी बॉडी इस तरीके से आगे आ रही होगी, और अगर आपकी टेक्निक सही है दोस्तों तब आप इस बॉल को ऐसे बिल्कुल आगे इस तरीके से बिल्कुल सीधा इजिली बैलेंस के साथ खेल सकते हो। तो अगर दोस्तों आपका बॉटम हैंड टाइट है तो आपको कभी भी स्ट्रेट ड्राइव मारने में आसानी नहीं होगी। और आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि जब भी आप स्ट्रेट ड्राइव का आपको बॉल आएगा और आप बॉटम हैंडेड प्लेयर हो तो आप वो नहीं खेल पाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे कारण की कि चौथा कारण क्या है। तो चौथे कारण में क्या है दोस्तों कि अगर हम स्क्वायर कट नहीं मार पा रहे और हमारा स्क्वायर कट मिस हो रहा है और हम अगर बॉल के ऊपर नहीं आ रहे, यानी कि हम बॉल पर नहीं देख पा रहे, तो उसका सबसे बड़ा कारण रहता है दोस्तों कि हमारा बॉटम हैंड बहुत ज्यादा टाइट रहता है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, आप सपोज करो अभी जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर मेरे को कट का बॉल आया और मेरा बॉटम हैंड अगर टाइट है, मैं अगर मैं बॉल के ऊपर आ भी गया, मेरा बॉल के ऊपर नजर भी, आप देखो और मेरा बॉटम हैंड टाइट है, जब मैं खेलने आ रहा तो कनेक्टिंग से पहले ही मेरा जो बैट है उसका फेस बंद हो गया है। और अगर मेरा फेस बंद हो गया दोस्तों तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मेरा जो कट होगा वो मिस होगा, या फिर वो कट मेरा मिस होगा और लग के यहाँ पे गिरेगा और उसको पावर नहीं मिलेगा। अगर हमारा बॉटम हैंड रिलैक्स रहा और हम एक अच्छी पोजीशन में है तो हम बैट को पूरा फेस दिखाएंगे और कनेक्टिंग के टाइम पे ही अपनी रिस्ट को रोल करेंगे। तो अगर हमारा दोस्तों बॉटम हैंड टाइट है तो हम कभी भी, हमें कट मारने में आसानी नहीं होगी और हमारा बैट हमेशा ही पहले बंद हो जाएगा। तो अगर आप दोस्तों कट अच्छा नहीं मार पा रहे और अगर कट आपका इधर ही गिर रहा है या मिस हिट हो रहा है या आप मार नहीं पा रहे या आपका वेट पीछे रह रहा है, तो उसका एक ही रीजन है दोस्तों कि आपका जो बॉटम हैंड है वो टाइट है। तो ये हो गया दोस्तों चौथा कारण। अब जो पांचवा कारण है दोस्तों, वो कारण जो है वो अमूमन आप सब फेस कर रहे होंगे कि जब भी आप एक स्पिनर को आप सामने छक्का मारने की सोच रहे हो तो आप देख रहे होंगे कि आप स्पिनर को सामने छक्का नहीं मार पा रहे होंगे। तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है दोस्तों कि हमारा बॉटम हैंड टाइट रहता है। अगर हमारा बॉटम हैंड टाइट है, अगर हमने एक सामने छक्का मारना है, चाहे हम मीडियम पेसर को मार रहे हैं चाहे हम स्पिनर को मार रहे हैं, तो हमारा जो बॉटम हैंड है वो टाइट होना नहीं चाहिए। अगर हमारा दोस्तों बॉटम हैंड टाइट रहेगा और ये आप जैसे कि देख रहे हैं मेरे सामने का बॉल रखा है, अगर मेरा बॉटम हैंड टाइट है, जब मेरा डाउन स्विंग के साथ बल्ला नीचे आएगा आप देखोगे कि कनेक्टिंग के टाइम पे मेरे जो बल्ले का फेस है वो बंद हो गया है और बॉल का जो डायरेक्शन है वो इधर जाएगा। अब जैसे कि दोस्तों हम हिट मार रहे हैं और हाई पैड हिट से हम डाउन स्विंग के साथ बॉल को हिट कर रहे हैं, तो अगर बॉटम हैंड टाइट है तो बॉल हमारा मिड विकेट की तरफ ही जाएगा, सामने नहीं जाएगा। तो अगर आप सामने छक्के नहीं मार पा रहे दोस्तों तो आपको ये ध्यान में देना है कि आपको अपना बॉटम हैंड रिलैक्स करके इस तरीके से बॉल को पूरा फेस दिखा के अपना स्विंग कंप्लीट करना होगा। तो अगर आप दोस्तों बॉटम हैंड प्लेयर हो और आप सामने छक्का मारना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हो गया दोस्तों पांचवा कारण कि अगर हम सामने शॉट नहीं मार पा रहे तो हम बॉटम हैंडेड प्लेयर हैं। तो
जैसे कि दोस्तों मैंने आज आपको बताया कि ऐसे कौन से 5 कारण हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप एक वाटर हैंडेड प्लेयर हो। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया हुआ होगा और इससे आपको मदद भी मिली होगी। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो, अगर आप आगे भी चाहते हो कि मैं आपके लिए और सोल्यूशन लेकर आऊं बैटिंग में कि आपको बॉटम हैंड कैसे सही करना है, और ऐसी बहुत सी वीडियोस मैं आपके लिए दोस्तों लेकर आऊंगा, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और मेरे साथ जुड़ जाए। और अगर दोस्तों आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो कृपया इस पे कमेंट कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक में भी पूछ सकते हैं दोस्तों, जिसका लिंक जो है मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।